नमस्कार दोस्तों। आई होप मैं जो वीडियो बनाता हूँ आपके लिए डेली एनालिसिस के आपको पसंद आते होंगे, आपको फ़ायदेमंद होंगे। आपको फ़ायदेमंद होंगे या आपको पसंद आते होंगे तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें और ज़्यादा एनर्जी मिलती है कि हम अगले वीडियो भी बनाते रहें। तो लर्न टू अर्न चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज देखेंगे हम कल के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। पहले हम बैंक निफ्टी का देखेंगे। तो बैंक निफ्टी कल बहुत ऊपर गैप अप ओपन हुआ 40,480 पे और वहाँ से 40,680 तक गया और हमारे टारगेट भी वही थे। 40,480 के ऊपर हमारे ऊपर के टारगेट थे 40,600। 40,600 के ऊपर थे हमारे 40,760। तो 680 तक हमारे टारगेट अचीव हो गए। तो वहाँ से मार्केट नीचे आया और एग्जैक्ट हमारे सपोर्ट के पास ही 280 या 260 के पास सपोर्ट लिया उसने और यही घूमता रहा। तो हम कल के लिए देखेंगे कि क्या हो सकता है। तो कल के लिए हम देखेंगे कि इसी रेंज में ओपन होने के बाद मतलब ये 40,400 40,420 40,470 और 40,350 के बीच में ओपन होने के बाद हम कैसे ट्रेड करते हैं ये देख लेंगे पहले। तो पहले हम 15 मिनट का चार्ट ओपन करते हैं। तो 15 मिनट के चार्ट पे एक चैनल बना है। ये चैनल ऐसा बना है। इसी चैनल में मार्केट फर्स्ट सितंबर से इसी रेंज में घूमता रहा। तो अब हम देखेंगे इस चैनल का ब्रेकआउट मिलता है या नहीं। तो पहले हम देखेंगे कि इसी रेंज में ओपन होने के बाद मतलब 400 ऊपर 40,470 और नीचे 40,280 मतलब ये 200 पॉइंट की रेंज है ना। इसी में ओपन होने के बाद हम देख लेते कि क्या होगा। तो इसी रेंज में 40,480 के ऊपर ओपन होने के बाद हमें ऊपर के टारगेट मिल सकते हैं 40,600। ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 40,600 और इसके ऊपर हमारी टारगेट हो गई 40,750 और 40,600 और 750 में थोड़ी देर टिकने के बाद हमारे ऊपर के टारगेट हो गए 40,820 और 40,930। ऊपर हम लाइफ टाइम में हाई के पास जा रहे हैं, इसलिए हमें ऊपर थोड़े थोड़े रेजिस्टेंस मिलते रहेंगे। तो हमें थोड़े थोड़े टारगेट मतलब एकदम 100 150 120 पॉइंट के टारगेट हमें बुक करते चलना चाहिए। तो हमारे 40,600 750 820 और 900 से हमारे ऊपर के लिए टारगेट हो गए। तो यही 40,930 और 40,045 के बीच में 40,930 और 40,045 41,045 के बीच में थोड़ी देर कंसोलिडेट होने के बाद मतलब एक बार यहाँ 930 से 45 के पास गया और यहाँ से एक रिवर्स कर सकता है मार्केट, ऐसा मुझे लगता है। तो हम यहाँ डायरेक्टली पुट ले सकते हैं। मतलब इसे या जब यहाँ मार्केट जाएगा 41,045 के पास मार्केट जाएगा तो हम यहाँ वहाँ एक पुट की सोच सकते हैं 41,045 के पास। तो अब हम देखते हैं कि इसी रेंज में ओपन होने के बाद गैप डाउन क्या हो सकता है। तो आप ये टारगेट नोट डाउन करके इसी रेंज में ओपन होने के बाद 40,280 के नीचे हमें टारगेट मिल सकते हैं। ये 40,280 के नीचे हमें टारगेट मिल सकते हैं 40,170 और 40,060। ये हमारे नीचे के लिए टारगेट हो गए 40,70 और 40,060। ये हमारे नीचे के लिए टारगेट हो गए। तो इसके नीचे भी मार्केट गया तो हमारे नीचे के टारगेट हो गए 39,950 40,060 और 39,950 है हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इसी रेंज में थोड़ी देर घूमने के बाद हमें 39,950 ब्रेक होने के बाद इसी रेंज में कंसोलिडेशन करने के बाद तो हमें नीचे के टारगेट मिल सकते हैं। तो हमारे नीचे के टारगेट हो गए 39,650 और 39,870। ये हमारे नीचे के टारगेट हो गए और ये 39,650 टू 39,870 हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मतलब 650 के पास हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मैं उसके नीचे मार्केट अभी तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो अब हम देखते हैं कि गैप अप होने के बाद क्या हो सकता है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 40,400 अभी 40,400 के पास बंद हुआ है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 40,600 के पास गैप अप ओपन हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि 40,600 के नीचे ऊपर हमारे टारगेट क्या हो सकते हैं। 40,600 के पास ओपन होने के बाद हमें थोड़ी देर देखना चाहिए
एक 5 मिनट की कैंडल बनने देनी चाहिए और वहाँ हम प्राइस एक्शन देखने के बाद एक ट्रेड ले सकते हैं। मतलब यहाँ एक 5 मिनट कैंडल ग्रीन क्लोज करने के बाद हम उसके ऊपर टारगेट एक्सपेक्ट करते हैं 40,750, जो मैंने वही पहले बताया, वही 40,750 और 40,820 ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। और उसके ऊपर भी हमारे टारगेट हो गए 40,930, ये हमारे ऊपर के लिए टारगेट हो गए गैप अप ओपन होने के बाद। लेकिन गैप अप ओपन होने के बाद पूरी मोमेंट मार्केट खा जाता है, इसलिए हम ज़्यादा ट्रेड नहीं लेंगे, वहाँ पहले ऑब्जर्व कर लेंगे या कंसोलिडेशन होने देंगे। एक ही रेंज में थोड़ी देर, मतलब 5 मिनट के कैंडल, आधा घंटा एक ही रेंज में कंसोलिडेट होने के बाद जिस रेंज में मार्केट निकलेगा हम उसी रेंज में बैठेंगे कॉल या पुट को। तो ये होगा गैप अप का। अब हम देख लेते हैं कि गैप डाउन का क्या हो सकता है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं 40,400 से हम 40,200 तक एक्सपेक्ट करते हैं, 40,200 170 तक हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो 40,170 के पास भी ओपन होने के बाद हमें यहाँ थोड़ा रुकना चाहिए, या यहीं से नीचे आने लगा तो हम यहाँ देख लेंगे, हम यहाँ ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि गैप डाउन होगा और उससे फोमो में हम कैच नहीं करना चाहते हम इसे। तो इसके नीचे हमारे 40,170 या 40,200 के नीचे हमारे टारगेट हो गए 40,060 और उसके 39,950, ये हमारे नीचे के लिए टारगेट हो गए। और यहाँ कंसोलिडेट करना चाहिए, मतलब 40,400 के पास ओपन होने के बाद 40 कल क्लोज था, मतलब वहीं से 40,170 के पास ओपन होने के बाद ऑलरेडी हम 200 पॉइंट गैप डाउन हो गए, 200-230। तो वहीं से भी 39,950 के पास आने के बाद 400-500 पॉइंट हम डाउन हो गए। तो यहाँ हमें कंसोलिडेट करने देना चाहिए मार्केट 40,060 और 39,950। इसके नीचे हमारे टारगेट बहुत बड़े आ सकते हैं, 39,870 और 39,650। ये फिर हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मैं इसके नीचे मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, 39,650 के नीचे मैं मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ गैप डाउन होने के बाद, गैप डाउन होने के बाद। तो अब हम देख लेते हैं कि निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं पहले। निफ्टी में क्या हो सकता है ये देख लेते हैं पहले। तो निफ्टी का चार्ट भी हम 5 मिनट का ही देख लेंगे। निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट में इसी रेंज में ओपन होने के बाद, मतलब एक चैनल आता है इसी रेंज में ओपन होने के बाद हम देखते थे कि क्या हो सकता है। इसी रेंज में ओपन होने के बाद निफ्टी, ये रेंज कौन सी है पहले देख लेते हैं हम। तो ये रेंज है 40,870 और नीचे की रेंज है 17,810, ये हमारे नीचे के लिए रेंज होगी। 17,870 और 17,810, 17,870 और 17,810 ये हमारी रेंज होगी। इसके नीचे, इसके ऊपर या नीचे ओपन होने के बाद अब हम देख लेते हैं। इसके ऊपर 17,870 के इसी रेंज में ओपन होने के बाद 17,870 के ऊपर निकलते ही हम एक कॉल के पोजीशन ले सकते हैं। तो हमारे ऊपर के लिए टारगेट हो गए 17,900 और 17,965, ये हमारे ऊपर के टारगेट हो गए। 17,965 और 988 के बीच में हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। तो अब हम यहाँ देख लेंगे कि यहाँ थोड़ा कंसोलिडेशन होना चाहिए, मतलब यहाँ जाने के बाद थोड़ा इसी रेंज में कंसोलिडेशन होने के बाद जिस रेंज में ब्रेकआउट होगा हम वहाँ ट्रेड ले सकते हैं। मतलब ये हुआ इस रेंज में ओपन होने के बाद ऊपर जाने के लिए। तो अब हम देख लेते हैं कि इसी रेंज में ओपन होने के बाद नीचे के टारगेट क्या हो सकते हैं। तो इसी रेंज में ओपन होने के बाद नीचे के टारगेट हो सकते हैं 810 के नीचे हमारे टारगेट हो सकते हैं 17,785, ये हमारे नीचे के लिए टारगेट हो गए। और उसके नीचे भी हमारे टारगेट हो गए 17,715, ये हमारे नीचे के लिए टारगेट हो गए। तो यहाँ हम देख लेंगे कि 17,715 के पास हम देख लेंगे कि मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, तो उसके बाद ही हम वहाँ दूसरा ट्रेड ले सकते हैं। 17,715 हमारा ये ऊपर का नीचे का टारगेट होगा, उसके नीचे ही हम देख सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो उसके नीचे भी हमारे बहुत बड़े टारगेट आते हैं,
17,650। 17,650 है हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। 17,650 और 17,650 और 17,620 ये हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गए। ये हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गए। मैं इसके नीचे मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। 17,620 और 17,650 के नीचे इस रेंज में कंसोलिडेट होने के बाद नीचे के टारगेट बहुत बड़े आते हैं। 17,600 और 17,515। 17,515 ये हमारे नीचे के लिए टारगेट आते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि इसी रेंज गैप अप ओपन होने के बाद क्या हो सकता है। दोस्तों आपको एक वीडियो पसंद आता होगा तो आप लाइक शेयर करना मत भूलिए। पहले ही लाइक और सब्सक्राइब करिए और फिर आगे का वीडियो देख लीजिए। इससे हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें आगे की वीडियो बनाने की भी प्रोत्साहन मिलता है। तो हम गैप अप ओपन होने के बाद देख लेते हैं। 17,880 के ऊपर ओपन होने के बाद मतलब 17 हम देखते हैं कि 17,900 के पास ओपन होने के बाद क्या हो सकता है। 17,900 के पास ओपन होने के बाद यहाँ थोड़ी देर रुकना चाहिए मार्केट और 17,900 या 960 में थोड़ी देर कंसोलिडेट करना चाहिए और फिर हमें ऊपर के टारगेट मिल सकते हैं। 17,900 965 के बीच में 17,900 और 980 के बीच में 80 के बीच में कंसोलिडेट होने के बाद हमें ऊपर के टारगेट मिल सकते हैं और हमारे ऊपर के टारगेट हो गए 18,030, 18,080 और 18,125। ये हमारे ऊपर के टारगेट हो गए और इसके ऊपर भी हमारा एक टारगेट होगा 18,200। ये हमारे ऊपर के लिए टारगेट हो गए। तो अब हम देखते हैं कि गैप डाउन ओपन होने के बाद क्या हो सकता है। तो आप ये टारगेट नोट डाउन करके रखिए। गैप डाउन ओपन होने के बाद मतलब 17,800 के पास 17,800 या 780 के पास ओपन होने के बाद क्या हो सकता है। 17,700 या 17,800 या 17,780 के पास ओपन होने के बाद हमें एक फिर से डाउन साइड मोमेंट के हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब इसी रेंज में ओपन होने के बाद हम देख सकते हैं कि हमारे टारगेट कौन से हो सकते हैं। तो हमारे नीचे के 17,780 के नीचे हमारे टारगेट हो गए 17,715 और 17,690। ये इसके इसी रेंज में हमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट है 690 में हमारा सपोर्ट है। तो इसके नीचे हमारे टारगेट हो गए 17,620 और 17,600। ये हमारे नीचे के टारगेट हो गए और उसके नीचे भी गया है तो 17,515 ये हमारा आखिरी टारगेट होगा। इसके नीचे मैं मार्केट एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कल के लिए। तो आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छा लगता होगा और आपको ज़रूर ना ज़रूर कोई फ़ायदा होता होगा। ऐसे ही वीडियो लाते रहने के लिए आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।